में एक्सरसाइज कितना था 2D। इसमें हमने 5 नंबर क्वेश्चन बता दिया था और आप लोग बना दिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं। P of x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और भाग देना है। इसमें भाजक कितना है x तथा x प्लस 1। दो भाजक है तो आपका भागफल भी कितना शेषफल भी कितना आएगा 2। एक बार ये और एक बार ये, दोनों से सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि भाजक बराबर x बराबर 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ मिल गया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए p ऑफ 0 0 भर गए यहाँ 0 का क्यूब 3 मल्टीपल 0 का स्क्वायर 3 मल्टीपल 0 प्लस 1 दैट इज ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कितना रहा तो 1। यहाँ से मेरा शेषफल इससे जब भाग देंगे x से इस p ऑफ x में तो शेषफल कितना आएगा 0। अब इससे भाग देते हैं पुनः x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1। ये 1 को हम इधर लेके चले आए, -1 मिला, तो अब निकालना है हमको p ऑफ -1 का वैल्यू, यानी जहाँ जहाँ हमने भरा था 0 अब -1 भरेंगे। -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1 रह गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 3 से गुना किए तो 3 3 -1 -3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना आया 0, यानी कि p ऑफ -1 इक्वल टू आ गया है 0। अच्छा, या अभिष्ट शेषफल लिखिए, अभिष्ट शेषफल एक आया है यहाँ पे 1 आया है पहले और फिर आया है 0, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का ए बता रहे हैं, बी आसान है। ए p ऑफ x इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 तथा भाजक कितना है, तो भाजक देखते हैं 2x प्लस 1 बराबर में 0 ले लिए। यहाँ से पहले 1 को हटाएंगे, ये 1 जो है उधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2। ये 2 इंटू में है तो इधर बढ़ाएंगे, यही वैल्यू आपको भरना है, पुट करना है। कहाँ पे, तो यहाँ पे। तो p ऑफ -12, चलिए भरिएगा 4 इंटू -12 का क्यूब प्लस 5 इंटू -12 का स्क्वायर 9 इंटू -12 प्लस कितना -12। चलिए 4 का 4 रहा, -1 का क्यूब -1 और 2 का क्यूब 8, 5 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का 4, 9 प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 1/2 प्लस 4 नीचे पूछना तो 1। p ऑफ -12 इक्वल टू 4 से 2 बार में कट गया, -12 यहाँ हो गया प्लस 5/4 -9/2 प्लस 4/1। एलसीएम ले लीजिए इसका, 4 एलसीएम तो 2 से 2 बार में, 4 से 1 बार में, 2 से 2 बार में और वहाँ 1 से 4 बार में। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर। 7 का भी वैसा ही है। 8 देखते हैं। जब x स्क्वायर प्लस x प्लस k को x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आता है। तो हमको निकालना क्या है, k का वैल्यू, 8 नंबर, 8 का a नंबर। प्रश्न से
पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और भाग किससे दे रहे हैं, भाजक है x माइनस टू इक्वल टू 0 ले लिए हैं। 2 को उधर लेके जाइए, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है विशाल, क्या प्लस में, प्लस में, यानी x इक्वल टू 2 प्लस में, प्लस और यही वैल्यू आपको पुट करना है, कहाँ पुट करना है, तो इसमें तो p ऑफ 2, यहाँ 2 भरिए, 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 प्लस के, 2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस 2 प्लस के, 4 और 2 जोड़ दीजिए 6 कितना, 6 प्लस के, यानी यहाँ शेषफल कितना हो गया, 6 प्लस के। प्रश्न से शेषफल कितना दे रहा है, प्रश्न से शेषफल आपका 7 कहा है, शेषफल कितना कहा है, 7, ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल है, तो दोनों बराबर कर देंगे, एक तरफ 6 प्लस के इक्वल टू एक तरफ 7, के का वैल्यू निकालना है, तो 6 को इधर से उठा के इधर लेके आइए, तो क्या होगा, इधर प्लस में है, उधर माइनस में, यानी के इक्वल टू 7 माइनस 6 घटाइए 1, ये हो गया आपका आंसर। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है तो वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 8 का क्वेश्चन नंबर बी कहा है, p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, और q ऑफ x इक्वल टू कहा है 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 8, और भाजक कहा है कितना, x माइनस 4। कहा है कि इन दोनों में x माइनस 4 से भाग देते हैं तो शेषफल प्रत्येक बार बराबर आता है, तो a का वैल्यू निकालना है, तो बात समझिए, भाजक बराबर इतना है तो 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया, ये 4 उधर गया तो प्लस में, देख लीजिए यहाँ -4 है, 4 को उठा के इधर लेके आए, प्लस में हो गया x बराबर 4। अभी दोनों में भरेंगे, शेषफल निकालना है, तो शेषफल के लिए यहाँ भरते हैं x का वैल्यू, शेषफल मिलता है, तो p ऑफ 4, देखिए x का जो वैल्यू हमने फाइंड किया था 4, वो यहाँ भरे हैं इसमें p ऑफ x में, तो यहाँ ये a इंटू 4 का क्यूब, 3 इंटू यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 3, p ऑफ 4 इक्वल टू 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64, 3 बार गुना करना होता है, यानी कि 64 a, 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 दिया 48 माइनस 3, p ऑफ 4 इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 48 में से 3 घटा लीजिए, 64 माइन प्लस 45, इक्वेशन 1 यहाँ हो गया, ये इसका शेषफल, मतलब इसका ये क्या हो गया, शेषफल। पुनः अब हम निकालते हैं क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स देखिए कहाँ है, ये है क्यू ऑफ एक्स, मतलब इसमें अब यही 4 भर देना है, तो क्यू ऑफ 4 निकाल रहे हैं, चलिए 2 मल्टीपल 4 का क्यूब, 5 मल्टीपल यहाँ x की जगह 4 प्लस 8, 4 चौको 16 चौको 64, 64 दूना 128, 5 चौको 20 और प्लस 128 से 20 घटाइए तो 108 प्लस 1, ये इक्वेशन 2, ये भी शेषफल हुआ। कहा कि दोनों ही स्थिति में बराबर शेषफल आता है, मतलब ये शेषफल और ये शेषफल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रश्न से क्या कहा गया है कि P ऑफ 4 इज इक्वल टू Q ऑफ 4। P ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, 64a प्लस 45, और Q ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, 108 प्लस a। देखिए एक शेषफल आपका यहाँ दिख रहा है इक्वेशन 1 में, और दूसरा शेषफल यहाँ दिख रहा है, दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल किया है। क्यों इक्वल किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों बहुपद में इससे भाग देते हैं
तो दोनों ही दशाओं में एक समान शेष बढ़ता है। तो दोनों शेष को हम एक समान किए, मतलब इक्वल किए। 64 है, ए को इधर लाइए तो माइनस है, 108, 45 उधर जाएगा तो माइनस। यहाँ हो गया 63 है, इसको घटाइए 108 से 45 तो 5, 50, 53 और 5, 8 में से 5, 3 और यहाँ 10 में से 4 तो 6। दोनों तरफ सेम है, a इक्वल टू 63/63 करके आंसर। इसका भी है 9 में क्वेश्चन आपको है तो 9 हम एक बता देते हैं तो आपको पूरा बन जाएगा। कह रहा है कि a का मान ज्ञात करिए ताकि a जो है विभाज्य हो जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक यह कॉमा दिया हुआ होगा तो कॉमा से पहले को हम p ऑफ x कर देंगे 5 है, और कॉमा के बाद वाला जो दिया हुआ है भाजक उसको ले लेंगे x - 2। देखिए ऐसे लिखा हुआ है x - 2 तो ये हो गया बहुपद और ये उसका गुणनखंड है तो इसको हम अलग भाजक में अलग जो है लिख लिए हैं। कह रहा है कि गुणनखंड है, विभाज्य है, यानी शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे 6 का गुणनखंड 2 है तो 2 से 6 में भाग दीजिए तो 3 बार में कट गया, शेषफल क्या बच रहा है? 0। तो यहाँ भी तो आपको कहा गया है कि ये जो है बहुपद p ऑफ x का गुणनखंड है, यानी शेषफल क्या होना चाहिए? 0। पहले हम इसको बराबर 0 लेके x का वैल्यू निकालें तो ये -2 है तो इधर आ गया तो प्लस हो गया। अब इसको वैल्यू भर देते हैं तो p ऑफ 2 यहाँ पे भरें तो यहाँ 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5 है। p ऑफ 2 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 + 5 है, यानी p ऑफ 2 कितना है? 6 में से 4 घटा दीजिए -2 + 5 इक्वेशन 1। यही शेषफल हुआ। ये क्या है? शेषफल। चूंकि x - 2 मतलब ये p ऑफ x, या ऐसे लिखिए p ऑफ x - 2 से विभाज्य है तो इसलिए p ऑफ 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0, मतलब इसका शेषफल 0 आना चाहिए। अब ये p ऑफ 2 के जगह ये वैल्यू भरिए -2 + 5a इक्वल टू, इधर 0 है 0 छोड़ दिए, 5a इक्वल टू 2 को उधर लेके जाइए प्लस तो +2 और a इक्वल टू 2/5। 9 का ये क्वेश्चन है तो 9 का आपका तीनों बन जाना चाहिए। और सिमिलर क्वेश्चन आपका 14 है। 11, 12, 13 तो आप लोग बना चुके हैं तो 14 भी सिमिलर है। चूंकि इसी तरह का है तो हम यही बता देते हैं 14 का। जैसे a नंबर देखें, a नंबर नहीं √2 वाला देख लेते हैं जो कि c नंबर है, बाकी वो आसान है तो वो बन जाएगा। p ऑफ x दिया है 2x² + kx + √2 और भाजक दिया है ऊपर, तीनों के लिए एक ही भाजक x - 1। ऊपर क्वेश्चन में देखिएगा x - 1 दिया है तो तीनों के लिए भाजक यही लेके चलेंगे। 1 को उधर लेके जाइए, ये 1 इधर जाएगा तो इधर -1 है तो उधर +1। तो p ऑफ 1 निकालेंगे, यानी x के जगह ये जो वैल्यू हमको मिला है x का वो हम यहाँ x के जगह भरेंगे। तो भरिए 2 × 1 का स्क्वायर k × 1 + √2। कोई दिक्कत? p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 से गुना किए तो 2, देख लीजिए k को 1 से गुना किए तो k, अरे √2 का √2 रह गया। ये दोनों जुटने वाला नहीं है, विजातीय पद होगा। यहाँ दिख रहा है निशान पर, तो 2 + √2 नहीं जुटता है तो छोड़ दिए, यही इक्वेशन हो गया। लिखेंगे चूंकि एक p ऑफ x x - 1 से
विभाज्य है, जैसे यहां लिखे थे, इसलिए P of 1 इक्वल टू 0। P of 1 के जगह भर दीजिए 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। आपको k निकालना है तो k छोड़ दिए, उधर गया तो -2 माइनस रूट 2, यानी माइनस कॉमन लेके 2 प्लस रूट। हाँ, 14 का 2 क्वेश्चन है और ये जो बताए थे 9 का सिमिलर एक ही बेस पर है, वो बन जाना चाहिए। एक चीज और देखते हैं कि जब कभी भी कहे, हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 का ए। P of x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, माने किससे भाग लग जाए, x प्लस 3 से। तरीका कुछ वैसा ही है, शेषफल पहले निकालिए। तो इसमें हम क्या किए, इतना बराबर 0 लिए, x इक्वल टू -3, 3 उधर गया है तो अब इसमें भर दीजिए। तो P ऑफ यहाँ -3, यहाँ हो गया -3 का क्यूब प्लस 5। P ऑफ -3 इक्वल 3 किया 9 किया -27 प्लस 5। -3 इक्वल टू 27 में 5 जोड़ी प्लस माइनस माइनस हटाइए तो -22। पूछा है क्या जोड़ें, देखिए शेषफल, बात समझिएगा। यदि 2 से हम 7 में भाग दें तो 1 बच गया है। यदि हम पूछे कि इसमें क्या जोड़ें कि 2 से पूरा पूरा कट जाए, 7 है, क्या जोड़ें, तो यदि हम इसमें -1 जोड़ दें तो 7 - 1 6 2 से कट जाता है कि नहीं। यानी जो शेष बचा है उसी का निगेटिव साइन करके हमने आंसर लिख दिया है। क्या जोड़ना है, तो हमको -1 जोड़ना है। तो सिमिलर शेष ये बच रहा है, तो क्या जोड़ना होगा, तो इसका निगेटिव साइन करके लिख देंगे, यानी +22। -22 है तो कितना लिखना होगा, +22, क्योंकि कट जाएगा, इसे शेष नहीं बचेगा। यदि हम +22 इसमें कर देते हैं तो 22 कट के क्या हो जाएगा, 0। तो शेषफल जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अभी क्या है, शेषफल 0 नहीं है, यानी पूरा नहीं कट रहा है। तो जो भी शेष आया है जोड़ने के लिए पूछे तो जो निगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव कर दीजिए, यानी अभिष्ट संख्या कितना हो गया, 22। चलिए इसके बाद क्या देखते हैं, तो 10 का भी वैसा ही है, बन जाएगा। एक नंबर से हमने छोड़ा था उसको थोड़ा देख लेते हैं। x² - 2x + 4, ये देखिए पहले की तरह ही आपको है जो पढ़े हैं। P of x इक्वल टू है x² - 2x + 4 और भाजक है कितना, भाग देना है x - 1 से। तो x का वैल्यू कितना, 1 उधर गया तो +1। शेषफल क्या होगा, तो वैल्यू भर दीजिए। P of 1 यहाँ भरे हैं तो इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -2 इंटू यहाँ भी 1 + 4। तो P of 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 + 4। P of 1 कितना आया है, 4 और 1 5 - 2 दैट इज 3। तो अभिष्ट शेषफल कितना मिल गया, अभिष्ट शेषफल इक्वल टू 3। दूसरा, यदि P of x के लिए P of -1, देखिए P of -1 इक्वल टू 2 है, तो बहुपद x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो यही तो शेषफल होता है। देखिए 0 आया तो शेषफल 0, इसको शेषे न कह रहे हैं, शेषफल न कह रहे हैं। तो अभिष्ट शेषफल, इसमें तो कुछ बनाना भी नहीं है, अभिष्ट शेषफल बराबर 0। देखिए कहीं ऐसे लिखा P of 5 बराबर 0, तो मतलब कि शेषफल है 0। P of -3 बराबर 8, तो यानी ये शेषफल है 8। अच्छा, इसका एक गुणनखंड कह देता है कभी कभी कि इसका गुणनखंड निकालिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ इसमें x के जगह क्या भरा हुआ है, यहाँ
x का -3 भरा हुआ है, 3 इधर ले आइए तो x प्लस 3, ये गुणनखंड हो गया। हाँ, शेषफल ये कहलाता है, गुणनखंड का है तो x बराबर a लेके आए एक तरफ कर दीजिए। वैसा भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ देखते हैं। जैसे तीसरा नंबर ही क्वेश्चन कह दिया है p ऑफ -a इक्वल टू 0, तो गुणनखंड निकाले। तो बात यही है, यहाँ प्रश्न से क्या कहा है कि x के जगह पर क्या वैल्यू भरा हुआ है। ध्यान से देखिए, x के जगह पे यहाँ क्या वैल्यू भरा है, -a, तो यानी x बराबर -a भरा है। तो अब -a को इस ओर लाइए जरा, तो इस ओर लाइएगा तो कितना होगा, x प्लस a इक्वल टू 0। बस यही हो गया अभीष्ट गुणनखंड। अभीष्ट गुणनखंड बराबर x प्लस a। मेरी तरफ से क्वेश्चन देखिए, कहीं ऐसा कह देता कि p ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, तो गुणनखंड निकाले। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x के जगह क्या भरा हुआ है, यानी प्रश्न से x के जगह भरा है 1/2, है कि नहीं। तो पहले नीचे वाला 2 को इधर लाएंगे, पहले इस 2 को इधर लाएंगे, तो 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो 2x इक्वल टू 1। अब 1 को इधर लेके चले आइए, तो प्लस में है तो इधर माइनस में, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभीष्ट गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभीष्ट गुणनखंड 2x माइनस 1। तो इस आधार पर देखिए आपका क्वेश्चन है। चौथा का पहला इसके तरह है, जो फर्स्ट नंबर बताए हैं। हाँ, सब बन जाएगा। कहे गुणनखंड है, कहीं कह दिया कि x माइनस 3, मान लीजिए p ऑफ x का गुणनखंड है, तो p ऑफ 3 बराबर कितना होगा। तो जब गुणनखंड है तो 0 होगा, गुणनखंड है तो 0 होगा, नहीं है तो कोई ऐसा सवाल नहीं रहेगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2D का मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया है। मतलब आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 2D पूरा खत्म कर लेना है। यदि कोई क्वेश्चन ना बने तो हमको सेंड कर दीजिएगा। और आज तो सैटरडे है, अगला दिन गुणनखंड पढ़ेंगे। तो अगला दिन कब, कल संडे है, संडे को आप लोग का क्लास नहीं है। संडे को ना तो 9th है ना ही 10th है, संडे को केवल 12th का क्लास चलेगा। तो अगला दिन आप लोग मंडे को मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कब है, मंडे को, टाइम वही 8:40 AM। लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ, एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, समझ में ना आए हमको कॉल करके कहिएगा, हम सुधार करेंगे। दूसरी बात, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो कभी डालें भी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अच्छा नया वीडियो आया है नया क्लास का। ऐसे तो मैसेज भेज ही देते हैं लिंक का, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पॉज करके इसको लिख लीजिएगा।